तस्यामहं सुतास्यां यत्यवधार्य सती हृदा त्यक्तदेहा मनोदध्ने दध्रे भवितुं हिमवत्सुता तदेव मेनका तां सा हिमाचलप्रिया सुते शिवलोकस्थितां देवी मारीराधयिषुस्तदा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया था नारायण, उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया था पुनः मैं शरीर धारण करूंगी और तप करके मैं भगवान को प्राप्त करूंगी। हिमालय पर्वतराज उसकी पत्नी है नारायण मीना, और उन्हें निश्चय किया नारायण मैं हिमालय की पुत्री बनूंगी। और ये हिमालय शब्द श्रवण करके आपको ऐसा लगता होगा कि वो हिमालय माने पर्वत, पर्वत की पुत्री। यहां पर्वत की पुत्री का मतलब वो पर्वत नहीं है, पर्वत माने एक सम्राट है नारायण। उनका नाम है पर्वत, उनका नाम है हिमालय, है ना, एक व्यक्ति का नाम है। और वो बहुत बड़े तपस्वी है नारायण, राजा सम्राट है, और उत्तराखंड के सम्राट है, हिमालय के सम्राट है, और वो बहुत बड़े तपस्वी। और मीना उनकी पत्नी, वो भी बड़ी तपस्विनी है। और सती नारायण चाहती हैं मैं हिमालय में उनकी पुत्री बन के पैदा हूं। और उनका जो सत्संकल्प था नारायण, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो बहुत उच्च कोटि की जीवात्मा, वो बहुत उच्च कोटि की सिद्धात्मा है। वो सिद्धात्मा, उनको आप मानव श्रेणी में नहीं गिन सकते हो। वो इतनी उच्च कोटि की है कि वो मानव श्रेणी में आप नहीं गिन सकते हो उनको। वो देवता कोटि में, वो भगवान के भगवती के कोटि में है। और उनका जन्म हुआ नारायण मीना के गर्भ से, और वहां पर देवताओं ने आके स्तुति की नारायण। और वो जातस्मर थी। जातस्मर का मतलब होता है पैदा होते ही उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। आम आदमी कल की बात भी आज भूल जाता है नारायण। कल आप सुबह क्या भोजन किए थे मालूम है? आज सुबह नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप कल सुबह क्या भोजन किए थे बता सकते हो? अब याद करना पड़ेगा आपको, कल सुबह क्या भोजन किए थे। कल सुबह क्या भोजन किए थे आज आप भूल गए, आप भूल गए। नारायण आप एक महीने के पहले क्या किए, क्या खाए, आपको नहीं मालूम। आप पूर्व जन्म की बात कैसे जानोगे? कल की बात आज भूल जाते हो, इतने भुलक्कड़ हो। आप झगड़ा मत करो, ये खाए वो खाए। नारायण आपकी स्मृति बहुत छोटी है, बहुत छोटी चीज है। आप बहुत भुलक्कड़ हो। लेकिन वो सती नारायण जातस्मर है, जातस्मर माने वो पैदा होते होते ही उनको याद आ गया, ओ मैं तो पहले जन्म में सती थी और मैं भगवान शंकर की पत्नी थी। मैं भगवान शिव के साथ बैठकर साधना करती थी। ओहो, मेरे पिताजी थे दक्ष प्रजापति, सारी चीजें उनको याद थी नारायण, सारी चीजें याद थी। और उनको ये भी बात याद थी, संकल्प उसका था कि भगवान शिव के साथ ही मेरा पुनः विवाह होगा, भगवान शिव मेरे को पुनः प्राप्त करेंगे। और उनका नाम रखा नारायण, पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम रखा पार्वती। नारद जी महाराज जी आ गए
और वो देवी देवताओं का आगमन हुआ, साक्षात परम्बा जगत जननी महान योगिनी नारायण मैना की पुत्री बन करके आई, और वो भाग्य बदल गया, प्रकृति बदल गई, प्रकृति बदल गई। कोई ऐसी दिव्यात्मा जब आपके घर में पैदा होती है ना, तो आपका घर बदल जाता है, वो गांव बदल जाता है नारायण, वो देश बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, मथुरा मंडल बदल गया। मथुरा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। गोपियां कहती है, प्रभु तुम्हारे आने के पहले इस ब्रजमंडल में क्या था, तुम्हारे आने के बाद तो धन ऐश्वर्य समृद्धि यहां पर आ गई, लक्ष्मी यहां पर आ गई। आपके कुल में, आपके धर्म में नारायण, आपके राष्ट्र में कोई महापुरुष पैदा होता है तो वो पूरी चेतना को बदल देता है। राम पैदा हुए, आपके इस धर्म की कितनी बड़ी विशेषता भाई, हमारे धर्म में राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, भगवान शिव पैदा हुए, पार्वती जैसी महान मनीषी पैदा हो गई, सीता पैदा हो गई, और वो हमारे लिए आचार संहिता बन गई नारायण। अब वो सब लोग आके बधाइयां दे रहे थे और नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। अब ऐसी शुभ घटना और नारद जी महाराज जी ना आए, साधु महात्माओं का आगमन ना हो, और नारद जी महाराज जी ने उसके कान में भी बोल दिया नारायण, मंत्र दीक्षा दे दी उन्होंने। नारद जी महाराज ने कहा कि अब तुमको तप करना चाहिए, तप, तभी तो भगवान शिव मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे। और वो दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने ना। बहुत छोटी बालिका थी वो, बाल्यकाल से ही उनकी साधना शुरू हो गई, होश संभाला नारायण। अरे होश क्या संभालना था, वो पैदा होते होश में ही पैदा हुई हो। जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो बेहोशी में पैदा होते हैं, न हमको अपना मरना मालूम पड़ता है और न पैदा होना मालूम पड़ता है। आपको न आपका जन्मना मालूम पड़ता है, जन्म मालूम पड़ता है, और न मरना मालूम पड़ता है। दूसरे लोग बोल देते हैं आपको कि आप मर गए। हाँ, क्या क्या बोल रहा हूं मैं भाई आपको बोल दे कोई कि आप मर गए तो वहां सुनने वाला कोई होता है क्या? आपका मरना आपको कभी मालूम नहीं पड़ता है, कभी मालूम पड़ेगा? अरे जब आप मरे ही नहीं तो आपको आपका मरना कैसे मालूम पड़ेगा? और आप मर गए लेकिन आप है ही नहीं वहां, मालूम कैसे पड़ेगा आप मर गए? और आपका जन्म भी आपको मालूम नहीं पड़ता, दूसरे बोल देते कि आप पैदा हुए हो। हाँ, न च स्वजन्म नाशम वा दृष्टुम अर्हति कश्चन। अपना जन्म और अपनी मृत्यु कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम बेहोशी में पैदा होते हैं और बेहोशी में मरते हैं। लेकिन नारायण तत्वज्ञ महापुरुष, परम योगी पुरुष होश में शरीर छोड़ देता है, बेहोशी में नहीं। और जब वो जन्म ग्रहण करता है तो बेहोशी में उसको मालूम है अभी मेरा जन्म हो रहा है, अभी मैंने शरीर धारण किया हुआ है। और जब वो शरीर छोड़ता है ना तब भी उसको मालूम पड़ता है अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। साक्षात परम्बा जगत जननी नारायण। और वो होश में, जैसे ये शरीर आया ना पार्वती के रूप में नारायण, और उसी समय उनकी साधना शुरू हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये महामंत्र है नारायण। आप ओम नमः शिवाय का जप करो, आप जहां भी रहो, जिस परिस्थिति में, आप भगवान के नाम का जप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र ऐसा है कि आप कभी भी जप करो, आप स्नान के पहले भी, स्नान के बाद में। ये हमारे भगवान शिव है ना, सबके देवता है, सबके, चारों वर्णों के देवता है, देवताओं के भी देवता, असुरों के भी देवता, मनुष्यों के भी देवता। बड़े बड़े असुर लोग भी भगवान शिव के उपासक हुए, बड़े बड़े असुर, रावण, बानासुर, त्रिपुरासुर, अरे बड़े बड़े असुर जितने भी हुए सारे